दो इंडेक्स हैं, एक तो निफ्टी फार्मा है और एक हेल्थ केयर इंडेक्स भी है। हाँ, हेल्थ केयर दोनों देख लेते हैं क्योंकि हेल्थ केयर इंडेक्स में आपके हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक्स भी आ जाते हैं। तो देखिए हेल्थ केयर इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर, और आप एक बार जरा फार्मा लेकर आइए, ये ऊपर। आज सुबह हमने बात की थी कि कन्विक्शन है यहाँ पे, देखिए 3 में से 4 जो हमारे बिग स्टॉक स्पॉटलाइट है वो फार्मा में ही थे आज। फार्मा में थे, फार्मा में अच्छा मूव देता है। और अब मैं जब देखता हूँ तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स एक डे है, उसमें जैसे कि अनुज ने कहा, याद रखिएगा डॉक्टर लाल पैथ लैब और आई थिंक हॉस्पिटल्स का इंक्लूजन होता है वहाँ पे, तो अच्छा मूव देता हुआ। निफ्टी अभी करीब 21,817 की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ, जबकि आप ये देखिए कि SBI डेलो पर है, रिलायंस डेलो की ट्रेजेक्टरी पे आ रहा है, बट इट्स ओनली निफ्टी IT जो कि थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, और एक फार्मा। टाटा पावर की रिकवरी काफ़ी बेहतरीन रही। एक बार टाटा पावर लेके आइए चंदन, टाटा पावर को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इसमें हल्का सा डिप मिला, बाजार ने उसे ग्रैब किया, इट्स एग्जैक्टली बिटवीन आई थिंक 10 and 20 डेमा। आपका व्यू क्या है, प्राइस व्यू क्या है इस पे चंदन? देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेली चार्ट में अटका है, बट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, और इनफैक्ट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है तो ये नीचे में थोड़ा सा ओडी पाएगा तो बाइंग एंट्री समझ हो जाएगा। मेजर सपोर्ट है वो 368 370 के आसपास है, इसने लो आज 374 का बना है। वीकली चार्ट में जरूर हाई टॉप्स आया, बट उनको थोड़ा सा पोज लिया है, बट अगेन बाय ऑन डिक्लाइन यहाँ पे आएगा। तो बिकवाली की नहीं सलाह रहेगी, इनफैक्ट बाय ऑन डिक्लाइन की सलाह रहेगी। थोड़ा सा और हल्का सा डिक्लाइन बने तो 370 के सपोर्ट से इसको लेने की सलाह रखेंगे 395 प्लस तक के टारगेट के लिए। और टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे, और एक स्टॉक लिखे आइए जोमेटो। अनुज, वो 43-53 वाला स्टॉक 153 हो गया। अरे हाँ देखिए 53 की तो खैर वो कोई अब वैल्यू नहीं है वीरू, लेकिन हाँ ऑब्वियसली वहाँ पर बॉटम बना था, बात खूब हुई थी उसको। हाँ बात खूब हुई थी, लेकिन इस पर हम पॉजिटिव हुए थे जब करीब करीब 101 102 इसने क्रॉस किया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उसके बाद ही पॉजिटिव हुए थे, उससे पहले मैं पॉजिटिव नहीं था, उससे पहले तो मेरा व्यू नेगेटिव ही था इस पर। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, इस कंपनी ने काफ़ी काम किया है, ना सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर मैं क्योंकि स्विगी और जोमेटो दोनों यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा नोटिस करता था कि इंटरफेस किसका बेटर है। तो पहले मुझे स्विगी का पसंद था, लेकिन इन्होंने काफ़ी मेहनत की अपने इंटरफेस पर, अब इनका इंटरफेस वाकई में काफ़ी अच्छा हो गया। और ये आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस, ब्लिंकिट जो एक तरीके से रेस्क्यू एक्ट माना जा रहा था उसको जिस तरीके से इन्होंने टर्न अराउंड किया है, आई थिंक ये चीज़ें हैं जो काफ़ी पॉजिटिव आ रही है यहाँ पर। अब बस ये है, एक चीज़ हो जाती है जब स्टॉक प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो वहाँ पर अब प्राइस आने लगना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर FY 26 के हिसाब से एक रिपोर्ट आई थी, आई थिंक पता नहीं किसकी थी, मेरे को याद नहीं, नमूरा की थी या किसकी थी, वो FY 26 के हिसाब से अब वैल्यूएशन कर रहे हैं और 50 टाइम्स 55 टाइम्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन बिल्कुल खैर इसमें नो डाउट्स अबाउट इट कि इन्होंने टर्न अराउंड किया, इसमें कोई डाउट नहीं। ये स्टॉक्स में जो हलचल है, हमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसका भी इम्पैक्ट है क्या थोड़ा सा? हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं, उसमें नाम क्या है, पेटीएम का जो लॉस है उसका इम्पैक्ट यहाँ भी है, क्योंकि कई लोग हैं जो न्यू एज कंपनीज में जिन्होंने दोनों में पोजीशन ली होगी, ऑब्वियसली कई लोग पेटीएम से निकले होंगे और पेटीएम से पैसा निकाल के जोमेटो में लगाया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हो। मैं तो एक चीज़ और बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पेटीएम में ना ये अब इस समय आप ये टेम्पटेशन में ना आए कि अब ये स्टॉक इतना सस्ता हो गया मैं ले लूँ इसको। देखिए RBI है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। RBI कभी भी कोई एक्शन लेता है ना तो वो कुछ सोच समझ के लेता है, ऐसे नहीं है कि उन्होंने 100% उन्होंने कुछ ना कुछ नोटिस किया होगा तभी उन्होंने इस तरीके का एक्शन लिया है, ठीक है ना। इसके लिए इसमें कोई बहादुरी नहीं है इसमें कि आपको ये लेना है, पेटीएम लेना ही लेना है। एक बार के लिए ट्रेडिंग रैली प्ले आउट हो गई उसमें, वो अलग बात है, वो अपनी जगह है, लेकिन जब तक इसमें क्लैरिटी ना आए मेरे ख्याल से रैली में निकलने में ही आपकी भलाई है। ये बात भी मैं कहूँगा पेटीएम के ऊपर। और एक टाइम में पॉजिटिव था पेटीएम पे, लेकिन अब वो जो प्राइस एक्शन है या जो रेगुलेटरी एक्शन है वो ऑब्वियसली जिस तरीके से आया है तो वो नेगेटिव है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी ग्रेट है या नहीं है, ब्रांड ग्रेट है या नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन रेगुलेटरी एक्शन है, वो रेगुलेटरी एक्शन वो भी RBI जैसे रेगुलेटर का है, आपको उसको समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। बिल्कुल। मीनवाइल एक ट्रेड यहाँ पे स्पॉट हो रहा है, और मानस अपोलो अब ये 23 जनवरी का और परसों का हाई क्रॉस करता हो, यानी शुक्रवार का। हाँ अपोलो हॉस्पिटल 6400 की कॉल मुझे याद आता है आपने दी थी, है ना, गलत तो नहीं हूँ मैं? 6400 की कॉल है ना जी। अब बताइए क्या करें उस कॉल पे, और अब प्राइस व्यू। तो देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरे जो टारगेट थे वो 6600 के थे अपोलो हॉस्पिटल्स पे फ्राइडे के सेशन में, लेकिन क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है और आपने उस दिन ट्रेड नहीं लिया, तो मेरा तो समझना है कि करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। 6400 का स्टॉप लॉस लगाइए। अब जो नेट टारगेट होंगे वो 6700 के आसपास के रहेंगे,
और अगर ऑप्शन में आपको ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ही ध्यान देंगे, तो 6500 का कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। 177 के प्राइस चल रहे हैं, 129 रुपए, 129 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप अपोलो हॉस्पिटल्स के 6500 के कॉल ऑप्शन में एक ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट 250 रुपए के रहेंगे। फंसा सा बाजार है, अब बैकफुट पे आता हुआ, और अब एक बार फिर से शायद ये 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हुआ। अनुज, फार्मा में जो थोड़े बहुत पैसे मिल गए ठीक है, अदरवाइज ये बाजार पैसा खाने वाला बाजार है। बिल्कुल बाजार पैसा खाने वाला बाजार है, और जिस तरीके से SBI गिर रहा है थोड़ा सा मार्केट में, मुझे लग रहा है कि एक आपको हिंट दे रहा है थोड़ा वीकनेस का, और क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था पिछले 2 हफ्ते का, वहाँ थोड़ी करेक्शन की शुरुआत हुई है। नवीन फ्लोरिन देख लेते हैं एक बार। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक बहुत ही पिटा हुआ स्टॉक, नंबर्स खराब थे, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर एक हलचल हो रही है, करीब करीब 3% ये स्टॉक ऊपर है। हेमांग जानी जुड़े हमारे साथ, एक बार उनसे एक व्यू ले लेते हैं, उसके बाद चार का चौका की शुरुआत करेंगे। हेमांग जी गुड मॉर्निंग। केमिकल्स में कुछ आपके लिस्ट में है क्या बाय करने के लिए अब सबके नंबर्स देखने के बाद? गुड मॉर्निंग अनुज। थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड रहा है केमिकल के अंदर ये पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर। हालांकि नतीजे काफी कंपनीज के अच्छे नहीं थे, जैसे कि SRF के नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जो आउटलुक कंपनी ने दिया है कि जो प्राइसिंग है वो बॉटम आउट हो चुका है, अगले 2-3 क्वार्टर्स में एक अच्छा एक्सपेक्टेशंस है। एक नोसिल के भी मुझे लगता है कि जो नतीजे थे वो तो ठीक ठाक थे, पर वहां पे एक अच्छा सा और ग्रोथ का सिनारियो देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि ये अगर सेक्टर में कोई निवेश करने की सोच रहा है तो कम से कम 6 से 12 महीने का व्यू लेके करना चाहिए। मेरे ख्याल से SRF और दीपक नाइट्राइट, ये 2 कंपनी में व्यू काफी पॉजिटिव है, और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहिए। कोई ब्रॉड ट्रेंड या ब्रॉड रिवाइवल की कोई बात नहीं है, स्पेसिफिकली जहां पे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है वहीं पे बेट लेनी चाहिए। ओके, केमिकल्स पे ये हेमांग जी का व्यू। और बैकफुट पे अब क्या क्या आ रहा है? आज अर्निंग्स जहाँ पे थोड़ी बाजार की एक्सपेक्टेशन से ख़राब रही, उसमें टाटा पावर जो था, हालांकि जिस लेवल पे खुला उसको दोबारा तोड़ा नहीं, लेकिन ONGC सिंक होता हुआ। और मैं ONGC के बारे में आपको एक अपडेट दूं, जब से इसका सबसे हमने जिसे कहते हैं ना क्रांतिकारी रूप देखा था ना, 12 जनवरी से इसने एक मूव दिया, और उसके एग्रेशन में किसी भी दिन इसने 10 डेमा को छुआ भी नहीं था, लेकिन इट्स फर्स्ट टाइम दैट ये 10 डेमा की स्टेप होता हुआ। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ONGC पे हावी। बिल्कुल 100%। देखिए नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो स्टॉक करेक्ट होंगे एक बार के लिए, भले क्रूड ऊपर है जो भी है, लेकिन नंबर्स तो खराब थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए चार का बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।